السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج کی اس کلاس میں ہم پارہ الف لام میم کے سورہ بقرہ کے 90 رکوع کی مشق کریں گے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
بلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. चलिए व्यूवर्स, अब इस रुकू की चंद आयतों के ज़रिए से थोड़ी हिज्जे और कवायद की मशक कर लेते हैं. वाव ज़बर व, वाव के ऊपर ज़बर की हरकत है. हरकत को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें. ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है, जैसे वाव ज़बर व. हमज़ा ज़ेर ई, जिस तरह ज़बर हमारा हरकत है, ज़ेर भी हमारा हरकत की कैटेगरी में आता है, और पेश भी. ज़बर ज़ेर पेश, इन तीनों को हरकत कहते हैं और तीनों पर एक ही कायदा जारी होता है कि इनको जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें. ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है और पेश की आवाज़ आगे को जाती है. जैसे वाह अगर हम पढ़ेंगे तो ऊपर को इसकी आवाज़ व, ई. अगर हमज़ा पर ही पेश होता तो ऊ. ये आवाज़ का आगे को जाना है. इनको जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें. और ये ध्यान रखना है कि कम खींचने के चक्कर में अक्सर झटका हो जाता है. तो झटका, जैसे हम इसको पढ़ें वाव ज़बर व, तो ये व झटका इसमें हमारा नहीं होना है. वाव ज़बर व, हमज़ा ज़ेर ई. अब लेकिन क्योंकि दाल पर हमारा जज़म सकून है, तो जिस हरूफ पर जज़म हो उसको पीछे वाले हरूफ से मिलाकर पढ़ते हैं. इसलिए हम इसको पढ़ेंगे हमज़ा ज़ाज़िर इज़ व इज़. क़ाफ़ ज़बर क़ा, ता लाम ज़बर तल, क़ौतल. ता मीम पेश तुम, क़ौतल तुम. नून फ़ा ज़बर नफ़, सीन अलिफ दो ज़बर सन, नफ़ सन. अब यहाँ पर मैंने सन के नून की आवाज़ को क्यों खींचा, क्योंकि नून की इसको इस तरह खींचने को हम इख्फ़ा बोलते हैं. और तनवीन के बाद हुरूफ इख्फ़ा में से हमारा फ़ा आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारा नफ़सन के नून पर हमारा इख्फ़ा होगा. सन के लास्ट में जो नून की आवाज़ आ रही है, सीन अलिफ दो ज़बर सन न, ये नून की जो आवाज़ आ रही है, इस पर हमारा कुछ देर रुकना इख्फ़ा कहलाता है. और जब तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फ़ा हों, यानी कि ता ता जीम दाल दाल दा सीन शीन स्वाद ज़्वाद फ़ा क़ाफ़ काफ़, ये हमारे हुरूफ इख्फ़ा कहलाते हैं. इनमें से कोई भी हुरूफ हो तो हमारा इख्फ़ा का क़ायदा यहाँ जारी होगा. फ़ा दा ज़बर फ़द, दाल खड़ा ज़बर दा, फ़द दा. रा हमज़ा ज़बर रा. अब आप देखेंगे कि मैंने रा एक झटके के साथ कहा, क्योंकि हमज़ा पर जब जज़म सुकून हो तो इसको हमज़ा साकिना बोलते हैं. किसी भी हुरूफ पर जब हमारा जज़म सुकून होता है तो उसको हम साकिन बोलते हैं. लेकिन अगर वो हमज़ा पर हो तो हमज़ा के लिए ये स्पेशल केस है कि हमज़ा साकिना के पढ़ने में हमारा झटका होता है. इसलिए हम इसको पढ़ेंगे रा हमज़ा ज़बर रा, फ़दर. ता मीम पेश तुम, फ़दर तुम. फ़ा या ज़र फ़ी, हा अलिफ ज़बर हा, फ़ी हा. या हुरूफ मद्दा है, इसलिए कि या साकिन से पहले ज़ेर है, इसको थोड़ा खींच कर पढ़ना चाहिए. हा अलिफ ज़बर हा, अलिफ हुरूफ मद्दा है, इसलिए कि अलिफ से पहले ज़बर है, इसको थोड़ा खींच कर पढ़ना चाहिए. और जब अलिफ हुरूफ मद्दा पर हम वक़्फ़ करते हैं तो ये वैसे का वैसा ही पढ़ा जाता है, इसलिए हमने इसको फ़ी ना पढ़कर फ़ी ह पढ़ा. ये हमारा नूरानी क़ायदे के तख्ती नंबर 17 के क़ायदे में गुज़र चुका है. तो इसका अगर आप इसकी तफसील जानना चाहते हैं तो आप नूरानी क़ायदे की मेरी प्लेलिस्ट देखें, उसमें तख्ती नंबर 17 में आपको वक़्फ़ करने के क़ायदे पता चलेंगे. ये तुआ, ये वक़्फ़ मुतलक़ की अलामत है. पूरे नूरानी क़ायदे में 2 पेज ऐसे आए हैं, 2 क़ायदे जिनमें वक़्फ़ करने की सारी तफसील मौजूद है. अगर आप वक़्फ़ करने के तरीक़े क्या-क्या हैं, सही क़वायद वक़्फ़ करने के क्या हैं, वो जानना चाहते हैं तो मेरी नूरानी क़ायदे की प्लेलिस्ट बराए मेहरबानी देखें. वाव लाम ज़बर वल, लाम खड़ा ज़बर ला, वल्ला. हमने इसको मुँह भर के क्यों पढ़ा, मोटा क्यों पढ़ा, क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे. यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले आप देख रहे हैं कि ज़बर है. वल्लाह पेश हो, वल्लाहु. मीम ख़ा पेश मुख, रा ज़ेर री, मुखरी. जीम मीम दो पेश जुम, मुखरिजुम. अब मैंने इसको जुम क्यों पढ़ा, ठहराव क्यों दिया, क्योंकि नून या मीम पर तशदीद हो तो
غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کیا ہوتا ہے؟ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپانا غنہ کہلاتا ہے۔ اس لیے ہم نے جم کر کے ایک ٹھہراؤ اس کو دیا۔ جب ہم ہونٹ بند کر لیتے ہیں تو آٹومیٹک ہماری آواز ناک میں جاتی ہے اور یہ ہمارا غنہ کا قاعدہ اس جگہ پورا ہوتا ہے۔ میم الف زبر ما، کاف نون پیش کن، تا میم پیش تم، کن تم۔ اب اس کن تم پر میں کیوں رکی، کن کیوں کیا؟ کیونکہ جو میں نے آپ کو یہاں بتایا تھا وہی قاعدہ ہمارے یہاں جاری ہوگا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے۔ حروف اخفا یاد کرنے کے لیے آپ تختی نورانی قاعدے کی تختی نمبر 20 دیکھیں، 10 دیکھیں۔ تختی نمبر 10 جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اخفا کے قاعدے کی تمام تفصیل سے آپ آگاہ ہو جائیں گے۔ کن تم، تا کاف زبر تک، تا پیش تو، تک تو، میم واو پیش مو، تک تمو، نون زبر نہ، تک تمون، آگایا تک تمون۔ اور پوری آیت کچھ اس طرح پڑھیں گے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔